हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। और बस सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और यहाँ पे बस मैं सुबह सुबह सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा शुरू करा, क्योंकि मैं चाय बनने को रखाई थी। और आज लड्डू को बस स्कूल जाना था। डुग्गू आज स्कूल नहीं गया क्योंकि उसको फीवर आ रहा था, तो वो आज जाएगा डॉक्टर को दिखाने। तो सुबह सुबह ही वो डॉक्टर मिलते हैं, वरना चले जाते हैं दूसरे गाँव। तो इसलिए तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लिया। और एक बच्चा अगर जाना हो ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, मतलब दोनों को ज़्यादा मतलब भार हो जाता है। यहाँ पे दिखा रही थी मैं आप लोगों को, चीकू सो रही थी। जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया बस तुरंत उड़ गई थी। यहाँ पे देखिए ये उड़ भी गई है। और डुग्गू लड्डू को मैंने तैयार भी कर दिया था। लड्डू चली भी गई, ये देखिए जा रही थी। और फिर इसके बाद में पूजा करने चली गई थी। आप लोग दर्शन कर लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। सबसे पहले मैंने मटका दिखाया, वो भगवान के लिए मैंने मंगाया था, पानी के लिए अलग रखने के लिए। और फिर उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद यहाँ पे नाश्ता वास्ता के लिए लड्डू और गोपाल को भी नाश्ता कराया। और यहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी क्या बना रही हूँ। और बस थोड़ा सा मतलब चीकू को लेके बैठना ही होता है। अब मैं इसको लेके तो किचन में जा नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी रहता है। और ठंडियों में मैं लेके चली जाती थी, पर अब गर्मी में बहुत ज़्यादा रोती है। तो मुझे था कि चलो बैठे बैठे ये भी कर लूँ, निपटा लूँ। तो वैसे तो लड्डू ने भी मेरी हेल्प की थी। ये देखिए डिजाइन विजाइन लड्डू ने भी इसमें बनवाया है। देखिए श्री राधे मतलब बना रही थी मैं, और मंदिर में लगाऊंगी। आप लोग बताना। वैसे मुझे आर्ट में बिल्कुल भी एक पत्ती भी बनाने नहीं आता है, पर ऐसे ही थोड़ी बहुत मतलब मन होता है ना कभी कभी कुछ करने का, पेंट वेंट आर्ट हो, तो ऐसे ही बस थोड़ी बहुत लिखने लगी थी। बाकी सब कुछ लड्डू ने मेरे किया था। और यहाँ पे मैं डुग्गू स्कूल गया नहीं था, तो यहाँ पे दवाई ववाई लेके चला आया था। तो यहाँ पे इसको हाथ मुंह बस धुलना था, नहलाना नहीं था। डॉक्टर ने मना किया है, तो बस इसके कपड़े वपड़े चेंज करके मैंने इसको तैयार किया। अब यहाँ पे मैं चली आई थी खाना बनाने को। और आज पूरा डिटेल में गट्टे की सब्जी वाला रेसिपी शेयर करूँगी। काफ़ी मतलब मैसेज आ जाता है कि आप डिटेल में भी दिखा दिया करो। तो यहाँ पे बेसन लिया था, बेसन में डाला मैंने जीरा, नमक और हरी मिर्ची, हल्दी, और 2 चम्मच मैंने वो डाल दिया था दही। यहाँ पे ना डुग्गू है, डुग्गू मुझसे बातें कर रहा था, मैं उससे बातें कर रही हूँ। और घर में रहता है तो परेशान करता है। पहले सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे की तरह डो लगा लेंगे। और जितना हाथों से मसलेंगे ना उतना ही सॉफ्ट मतलब गट्टे बनेंगे। यहाँ पे बस हाथों से मसल मसल के तेल लगा लगा के थोड़ा थोड़ा मैंने गट्टे रोल की तरह बना लिया था। यहाँ पे पूरा पानी उबाल लिया था। बिल्कुल उबलते हुए पानी में गट्टों को डाल देना। पीछे से आवाज़ चीकू की आ सकती है, उसकी आवाज़ भी आप लोग इंजॉय कीजिएगा। जिसको नहीं पता है तो बता दो, मेरी छोटी सी बच्ची है 8 महीने की, चीकू उसी का नाम है। और बस यहाँ पे गट्टे उबल रहे थे उधर 10 से 15 मिनट मतलब उबालना होता है। फिर यहाँ पे सरसों के तेल में मैंने सबसे पहले डाला था जीरा, तेज पत्ता, हींग, और फिर चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्ची डाल दिए थे। फिर फ्राई हो गए थे तो टमाटर में वही बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला का पैकेट, थोड़ा सा गरम मसाला, और बस धीमा कर दिया था आँच। फ्राई हो रहा था। यहाँ पे मैं गट्टे उबाल लिए थे और 15 मिनट के बाद गट्टों को उबालने के बाद निकाल लिया था और अच्छे से काट लिया था पीस पीस। और यहाँ पे दिखा रही थी, यहाँ पे चीकू भी उठ के आ गई थी। ये 10 मिनट का इसने नैप लिया। और बस यहाँ पे चीकू को लिए नहीं, मैं थोड़ा सा मसाले देख लूँगी वरना मसाले जल जाएंगे। और यहाँ पे फिर 2-3 चम्मच मैं दही भी डाल रही हूँ। दही मतलब पड़ता है गट्टे की सब्ज़ी में, गट्टे भी बनाने में सब दही पड़ता है और मसाले में भी पड़ता है। पहले दही नहीं जमता था ठंडियों में तो मैं नहीं डालती थी, पर अब तो जम जाता है। यहाँ पे जो गट्टे वाले जो पानी थे ना उसी को मैंने डाल दिया है। और फिर ये देखिए नमक डाल दूँगी और फिर इसके बाद उबलने दूँगी। ये उबल जाएगा फिर तुरंत ही उबलते पानी में गट्टे डाल देने और धीमे आंच पर गट्टों को पकाना है। और यहाँ पे मैं उस कॉटन की कपड़े मतलब बिछा देती हूँ नीचे रोटी रखने के लिए, और बस उसमें रोटियाँ रख दूँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीने मेरे निकल रहे थे। ये देखिए ये सब्जी गट्टे की मेरी बनी थी। ये तो बिना प्याज लहसुन वाला है, मेरे और लड्डू वाले सब्जी है। अब प्याज लहसुन वाला मैं दिखाना भूल गई थी आप लोगों को, तो सोचा कोई तो दिखा दूँ। और बस बहुत टेस्टी बनता है गट्टे की सब्जी भी, बिल्कुल ना धीमा पकाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये शाम की क्लिप है, थोड़ा सा मतलब आराम किया। उसके बाद संडे को बाल धुला था, बाल खींचा नहीं था, 2 दिन हो गए थे, तो थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा के बाल खींच रही थी। ये हमारी शाम की चाय है। आप लोग भी आ जाओ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। राधे राधे सबको। अभी शाम के कितने हो रहे हैं? हम क्या अभी 6:45 हो रहे हैं और मैं मिल रही हूँ, थोड़ा सा आराम करने लगी थी। और डुग्गू की भी तबीयत नहीं सही थी, उसको जैसे कि फ़ीवर आ रहा है और सीजन ही चला है ऐसा। उसका फ़ीवर पता है जब भी आता है मैं परेशान हो जाती हूँ। छोटे से उसका रहा है कि उसको फ़ीवर आता है ना तो दवा ववा उसको कुछ नहीं असर होता। उसके बचपन की मतलब वही है दिक्कत। चीकू है बातें कर रही है, पता है। अब तो गुस्सा करती, लड्डू से अभी लड़ाई कर रही थी थोड़ी देर पहले। अब दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ।
गुस्सा कर गुस्सा कर। अभी तो नहीं कर रही है, पर अभी थोड़ी देर पहले लड्डू से जितनी लड्डू करे उतनी लड़ाई कर रही थी लड्डू से। मैं रखती हूँ, रख दिया है, मैं कहूँ रख दूँ। ये हिल रही थी ना, और फतक गिरा दे हाथ से मार मार के। और आज पता नहीं कैसे मन हो गया थोड़ा सा चाय पीने का। अभी कूलर मैंने बंद किया बोलने के पीछे, कि जब भी बोलती हूँ तो कूलर चलता रहता है, पता नहीं कितना धड़ा धड़ा कूलर के कूलर ही है। तो क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यार, और बहुत ज़्यादा मतलब अब तो थोड़ा सा मतलब पंखा का हवा थोड़ा सा समझ में आ रहा है। दोपहर में तो एकदम आगे एकदम फेंकता है। और हटा वो सब तो होते रहता है, आदत हो गई यार। कितना 7 साल हो गए। 7 साल में तो आदत हो, 7 साल हो गए मतलब ऊपर आए हमें। पहले हम नीचे रहते थे तो पहले इतनी गर्मी नहीं लगती थी। नीचे तो अब कितना नीचे ही पोर्शन है, अब वो तो ठंडा आएगा ही, कुछ ना कुछ तो ठंडा आएगा। धरती ठंडा आएगा, कमरा ना ठंडा आएगा। तो नीचे तो नीचे ही था, और जब से ऊपर आए तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। इसीलिए मैं तो मनाती हूँ ठंडी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होते रहते, थोड़ा सा हमें सुकून रहता है। पर बारिश और इसका तो कहीं नामो निशान नहीं है हमारे यहाँ। और बस मेरी अभी थोड़ी देर पहले भागवत ख़त्म हुई, और आजकल तो दोपहर में लेट जाती हूँ थोड़ी देर को, क्योंकि मैं सुबह वाला भागवत कथा सुन लेती हूँ। तो मुझे लगता है चलो ठीक है, शाम में थोड़ा सा और सुन लूँगी। दिन भर चलता है मेरा भागवत कथा। और हाँ, कमेंट आया था मतलब जिसमें मैंने मतलब लिखा है शायद कली वाली वो तो वीडियो थी जिसमें मैंने कहा कि मैंने बहुत बड़ा फैसला लिया। तो उसमें मतलब कमेंट आया है कि हाँ, वो आप लोगों को शायद कोई मतलब वो हो गया है, मतलब आप लोगों को नहीं, मतलब जिनको भी हुआ है उनके मतलब मैं डाउट क्लियर कर दूँ। मैं किसी चीज़ के मांगने के लिए मैंने प्याज लहसुन नहीं छोड़ा कि भगवान मुझे मतलब ये चीज़ चाहिए तो मैं छोड़ रही हूँ ना। मैंने इस भाव से नहीं छोड़ा, मैंने इस भाव से छोड़ा। मुझे था ही जब से मतलब मैं ज़्यादा सेवा करने लगी भगवान को। तो मैं अब कथा भी सुनती हूँ, तो कथा में भगवान यही कहते हैं, अरे भगवान कह रही हूँ, महाराज जी यही कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी, कि आप वो क्यों खाते हो जो आपके भगवान नहीं खाते हैं, आप वो खाया करो जो आपके भगवान खाया करें। ठीक है, तो मुझे था ही कि मुझे छोड़ना है। तो मैं एकादशी का वेट कर रही थी कि एकादशी है, एकादशी पर मैं छोड़ दूँगी प्याज लहसुन। क्या रखा है यार प्याज लहसुन में, बिना प्याज लहसुन का भी खाना बहुत अच्छा बनता है, पता है। और अगर जिसको मतलब जो कोई बनाता होगा उसको पता है कि बिना प्याज लहसुन का भंडारे की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन की होती है, कितना ज़्यादा टेस्टी बनता है। उसकी सब्ज़ी तो प्रसिद्ध है भंडारे की, मोटी मोटी पूड़ियाँ भंडारे की सब्ज़ी। तो बिना प्याज लहसुन के भी चीज़ें स्वादिष्ट बनती हैं। ठीक है, तो मैं मतलब एक भाव से मैंने छोड़ा है। जो चीज़ मतलब मैंने भगवान से कुछ मांगा है, कहा है, मतलब उनको ऐसे ठोक के नहीं कहा कि नहीं मुझे इतने दिन में चाहिए इसलिए मैं प्याज लहसुन छोड़ रही, नहीं। मैंने कहा भगवान ये मैं प्याज लहसुन अपने भाव से छोड़ रही हूँ लड्डू, पर वो चीज़ तो मेरे मन में काफ़ी पहले से तब मैं किसी से नहीं कह सकती। इंसान तो थोड़ी कहूँगी, जितना मेरा मतलब दिक्कत होती है तो मैं अपने लड्डू से कहती हूँ, लड्डू मेरी बात सुनता है। तो मैंने कहा कि लड्डू मुझे ये चीज़ चाहिए, तुमको पता है ना, फिर से मैं तुम्हारे कान में, वो मैं डेली कहती हूँ कि ये चीज़ तुमको याद है ना, मैया तुमसे कहती है। तो ऐसे करके अब बाकी प्याज लहसुन मैंने अपने भाव से छोड़ा है, मुझे वो चीज़ लेना है इसलिए मैंने नहीं छोड़ा है। तो ये चीज़ था कि क्लियर कर दूँ। और बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें ये चीज़ चाहिए तो हम ये चीज़ छोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपना अपना भाव होता है। और जब से मतलब मैं ज़्यादा मतलब कथा होता जब से सुनने लगी हूँ, तो मुझे मतलब था ही मेरे मन में कि मैं प्याज लहसुन छोड़ दूँ। और जब मैं राम राम मंत्र मतलब जब वो कर लूँगी, गुरुजी से जब मंत्र ले लूँगी, तब मैं कंठी भी धागा कर लूँगी, क्योंकि मुझे कंठी मतलब बहुत अच्छा लगता है। जो कोई भी पहनता है, मुझे बड़ा शौक़ है कंठी पहनने का, तिलक लगाने का। तो मैं ज़रूर मतलब अभी तो मेरे पास खैर वो है नहीं चंदन तिलक लगाने के लिए, वरना मैं अभी से लगाती, पर है नहीं मेरे पास तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। सिंदूर रहता तो बस सिंदूर लगाती हूँ। तो मुझे बड़ा सुंदर लगता है गले में तुलसी माला, चंदन, ये चीज़ बड़ा सुंदर लगता है मुझे। उससे लगता है कि मुझे और सुंदरता बढ़ता है लगाने से, ना कि कोई मजाक की चीज़ें हैं कि हमें फ़ैशन में लगाना, नहीं, वो फ़ैशन की चीज़ें नहीं है, उससे लगाना चाहिए। बस यही चीज़ था, मैंने सोचा क्लियर कर दूँ। एक मतलब सिस्टर थी, उनका कमेंट आया था कि आप मतलब ठीक है भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, पर आप कोशिश करो कि सब कोई छोड़ दो, घर में जितना कोई। नहीं सिस्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी जोर नहीं कर सकती। वो बिना प्याज लहसुन के वो नहीं खाना खाते, वो एक ही रोटी खाएंगे। तो ऐसा क्या है, मतलब गुरुजी भी कहते हैं भाई घर में जो कोई बड़ा हो तो उसको पहले देखो। ठीक है, तो उनका जब वो है, जब उनको भगवान अपने जब उनको छुड़ाना होगा तो उनके मन में अपने आप भाव आ जाएगा कि मैं प्याज लहसुन छोड़ दूँ। ठीक है, जब वो नवरात्र में प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हैं 9 दिन के लिए, तो आप लोग सोचो ज़िंदगी भर के लिए थोड़ी छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। वो भी मेरे लिए, वो इतना पूजा पाठ मतलब करते हैं,
हनुमान चालीसा सब कुछ पूजा पाठ वो भी करते हैं, माला फिरते हैं, सब कुछ करते हैं। पर लड्डू गोपाल की वो सेवा नहीं करते। लड्डू गोपाल की मैं अकेली सेवा करती हूँ और मेरी लड़की जो है वो सेवा करती है। अब वो नहीं सेवा हुआ करते हैं, वो ऐसी जैसे सब मूर्ति को मतलब पूजा करते हैं तो वैसे वो पूजा कर लेते हैं, बाकी सेवा मैं करती हूँ। ठीक है, तो मैं उनके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। या बाकी घर वालों से तो मुझे मतलब ही नहीं है, हस्बैंड से ही है, तो मैं उनके साथ ऐसे नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने अपने भाव से छोड़ा है, मैं सेवा कर रही हूँ तो मैंने छोड़ा। जब अगर उनको छोड़ना होगा तो भगवान उनके मन में अपने आप भाव ले आएंगे, वो अपने आप छोड़ देंगे। जैसे मेरे मन में भाव आया कि मुझे कथा सुनना चाहिए, मुझे और सेवा में लगना चाहिए, मेरे अंदर भाव आया। पहले मेरे अंदर ये सब नहीं था, पहले मुझे कथा नहीं अच्छा लगता था। मेरी सास मतलब जो मेरी सास है वो सुनती हैं कथा, मुझे नहीं अच्छा लगता था, वो सुनती थी तो यही लगता था दिन भर बस कथे सुनती है, दिन भर बस कथे सुनती है। अब मैं खुद दिन भर कथा सुनती हूँ, अब मैं उल्टा हो गया, मैं खुद दिन भर सुनती हूँ। मुझे ना सीरियल अच्छा लगता है ना मुझे गाना अच्छा लगता है, मैं खुद दिन भर सुनती हूँ। कोई क्या कह रहा है कि साधु बन रही हैं बड़ी, वो क्या होता है, चार चूहे खा के बिल्ली चली हज को, बड़ी पूजा पाठ में ध्यान लगा। क्या दुनिया कहता, मुझे भाड़ में जाए दुनिया, मुझे नहीं मतलब है। उदन की तरह देखते हैं कथा, जब लगा लो टीवी में तो इस पागलन की तरह चेहरा देखते हैं। कहा भैया कथा है, कोई मुन्नी बदनाम थोड़ी चल रहा हो कि मैं डांस कर रही हूँ तुम निहार रहे हो ना, कथा है, मन लगता है मेरा, मैं सुनती हूँ, मेरा टीवी मेरा कमरा, मैं जो खुद भी सुनी। ठीक है, तो बस दुनिया से तो मुझे मतलब भी नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया वाला क्या कहते हैं, मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मैं बस अपने लड्डू को देखती हूँ, मैया बस लड्डू को देखती है, लड्डू बस मैया को देखता है, बस यही था। आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है हर ब्लॉग में मैं लास्ट में आके जैसे आप लोगों से कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो मतलब मेरे दिमाग में आ जाता है, मुझे लगता है ना कि अगर मैं 1 घंटा भी आप लोगों से बातें करूँ ना तो मेरा कम पड़ जाए इतनी मुझे बातें आती हैं। और आप लोग बताना ज़रूर, आप लोगों को अच्छा लगता है ना मैं ऐसे बोलती हूँ तो। बस आप लोग ये सोचना कि मेरे पास कुछ कोई नहीं है बताने को, तो मैं आप लोगों से सब कुछ बता देती हूँ। कौन है जिसके मम्मी पापा हों तो बता ले भाई, सास ससुर मतलब सास हो पूछने वाली, फ्रेंड हो तो बता ले, आप ही हो सब कुछ मेरे लिए, फ्रेंड, माँ बाप भाई बहन, बस मैं आप लोगों से बता लेती हूँ। हस्बैंड भी मेरे वैसे नहीं है कि मुझसे कुछ पूछें अगर मैं उदास भी हूँ तो, कि क्या हुआ, कि क्यों उदास हो, तबीयत नहीं सही है, ऐसा उनके अंदर भी नहीं है, वो ये सब नहीं करते हैं। तबीयत ख़राब है रहे, वो इतना भी नहीं पूछते हैं कि तुमने दवा खाया कि नहीं खाया, उन्हें मतलब नहीं है। तो फिर आप ही लोग तो हो, आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हो, ज़रा सा मेरे आवाज़ में धीमा आ जाता है आप लोग समझ जाते हो कि कुछ हुआ है, तो बस इससे ज़्यादा और रिश्ता का कौन सा मजबूत होता है। इसीलिए आप लोगों से सब कुछ शेयर करती हूँ। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।